अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, फिर एसएससी का सपना अपने आंखों में सजाओ। तो मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एसएससी का सीजीएल का सेट लेकर के। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट 0 पर। तो मैं अजीत सर आपको आज फिर से एसएससी का सीजीएल का सेट करवाऊंगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं फटाफट चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66। ओके, देखिए डायरेक्ट हिट पे चलेगा बाबू, एकदम ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। और जहां से नजर हटा दुर्घटना घट जाएगा। पहला ऑप्शन है ए नंबर में 6 है, बी नंबर में 9 है और सी में 0 है और डी में 1 है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और तुमको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। ठीक है, एकदम ट्रिक से बता रहे हैं और ट्रिक ध्यान देखना, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे तुमको एक चीज और दिया हुआ है, x माइनस 4 का क्यू है प्लस y माइनस 2 का क्यू है प्लस z माइनस 3 का क्यू है। ठीक है, घन है। तो बस तुमको इतना ही, आगे भी दिया हुआ है तो हमको आगे माइनस समथिंग समथिंग दिया हुआ है, थ्राइस x माइनस 4 y माइनस 2 और z माइनस समथिंग समथिंग दिया हुआ है ऐसे। तो हमको मतलब बस इतना ही से है, ठीक है ना। तो करना ध्यान देना कि जब भी क्वेश्चन में इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन देगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है ना बाबू, तो x माइनस 4 y माइनस 2 और z माइनस 3, ध्यान देना। तो 4 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, एकदम ट्रिक से देखो, -4 -2 और -3, -4 -2 -6 और -6 -3 कितना हो जाएगा, -9। ठीक है ना। अब हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 9। ये प्लस में 9 है ना, देखो ऊपर का मान रख दो यहाँ पे 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब भी ऐसा मिलेगा डायरेक्ट हिट एकदम चलेगा, एकदम फटाक से उड़ा देना, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एकदम उड़ा करके रखना है। ठीक है, कि किसी भी कंडीशन में बाबू एकदम मजा आ जाएगा सेट बनाने में। एकदम सीजीएल का सेट हो, एकदम रगड़ करके रख दो, गर्दा उड़ा दो। ठीक है, तो हम फटाफट अगला सवाल पे जा रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो, एकदम गर्दा उड़ा देना। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन 67, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या, कुछ भी नहीं है, लिखो ऑप्शन, लिखो पहले, सब ऑप्शन ही है। 12 सेंटीमीटर क्यूब बी नंबर में है, 6 सेंटीमीटर, सॉरी क्यों नहीं है बाबू, स्क्वायर है, ठीक है ना, ये भी स्क्वायर है। और सी में दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में दिया हुआ है क्या, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है तुमको। अब क्वेश्चन तुमको तो दिखिए गया होगा क्या लिखा हुआ है, तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ के दिखा देना एक बार। लिखा हुआ है देखो, एक न एबीसी त्रिभुज के 3 माध्यक, पहले त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बना लिए, ए बी बी है और ये सी है। ठीक है, त्रिभुज की 3 माध्यिका है और सबसे पहले ए डी बी और सी एक दूसरे को जी पे काटती है। क्या क्या है, ए डी सी एफ, जैसे ए डी यहाँ लिखा हुआ है ना जी, ए डी यानी ए डी कहाँ है जी, ए डी दिख ही नहीं रहा। ए डी बी और सी एफ
एक दूसरे को, जैसे कि मान लो एडी है तो एडी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। माध्यिका बनाएंगे बी, और माध्यिका बी कहाँ है जी, बी से यहाँ लेंगे, ठीक है ना, इस पर बीई, और एक बन जाएगा क्या, सी एफ, सी एफ, ठीक है। एक सबको क्या करता है, कहाँ पर करता है जी, जी पर करता है, उसको नाम लेते हैं जी, ठीक है। तो एबीसी का क्षेत्रफल 36 है, यानी जो त्रिभुज बना है ना जी, देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है, इसका क्षेत्रफल देखिए, एरिया दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल जो है क्वेश्चन में कहा है ना, इसका क्षेत्रफल लिख दिए क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल एबीसी का, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का, देखिए क्षेत्रफल जो है ना, त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल लीजिए, लिख दिए, कितना दिया, 36 दिया हुआ है। तब इसमें कितना खाना वो देख लेते, खाना गिन लीजिए ना, आंसर आ जाएगा आपका, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो है ना जी, चलिए ठीक है, हो गया, आप कुछ नहीं है। तो ट्रायंगल सी जी ई, त्रिभुज सी जी, सी जी और ई, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है जी आपका, इसका मान वाला निकाल, देखिए सी जी ई, ठीक है, देखिए हम दिखा दे रहे हैं, इसका मान निकालना है सी जी का, यानी कि 6 खाना है, देखिए एक खाना 2 3 4 5 6, अब जब माध्यिका है तो सब बराबर बराबर है, 20 से कटा है, यानी सब जितना जो खाना वाना सब बराबर है, और कुल का क्षेत्रफल दिया हुआ 36, तो 6 खाना में 6 खाना का टोटल 36 दिया हुआ, तो एक खाना का होगा जी, एक खाना का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक खाना का, यानी 1/6 गुने 36, लीजिए 1/6 गुने 36। अब हमको बताने का जो होता है, आपको तो अच्छा से समझ में आ गया कि सर का आंसर मारने वाले हैं, 6 कहीं 6 6 6 36, लीजिए 6 जौन होगा टिक करके रख दीजिए, हो गया, कुछ है एकरा में। बच्चा सबको हम देखते हैं ना, क्या करेंगे सर नहीं बन रहा है, सर 5 नंबर 10 नंबर लाते हैं, गड़बड़ा जाएगा, ऐसा चीज़ों का सेट बनेगा जी, 25 में 25 लाओ, गर्दा उड़ जाएगा अभी। चलो अगला सवाल लेते हैं, 68 नंबर। कोई दिक्कत हो ना भाई, तुम लोग हम लोग खाली बताओ सर, ये क्वेश्चन को हमको डिटेल में बताइए, हम बताएंगे, ठीक है ना, तुम लोग मजा आ जाएगा, तुम लोग ऐसे करता मजा नहीं आता है, तुम लाइक सब्सक्राइब देवे नहीं कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 68 नंबर। देखो अभी 68 नंबर में बोलेगा सर क्या बता रहे हैं आप, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं, गर्दा तुम उड़ा देगा। 68 नंबर में देखो ना, ऑप्शन है पहले, लिखो लिखो भाई, ऑप्शन लिखो पहले, सर ऑप्शन नहीं मजा आ रहा है, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या है जी, 45 डिग्री, सी में क्या है 60 डिग्री, और डी नंबर में क्या है जी, तो 75 डिग्री। चलिए आ गया जी, 4 ऑप्शन आ गया। देखिए आप क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखिए क्या होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ के बाद सुना देते हैं कि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए एक वृत्त की जीवा, तो पहले हमने वृत्त बनाते हैं, देखिए वृत्त कैसा होता है जी, देखिए गोल होता है, गोल बना लीजिए, एक गोल बन गया, वृत्त बन गया। अब बोला एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त की जीवा, जीवा कहाँ होता है पहले जान लीजिए, जीवा सबसे बड़ी जीवा जानते हैं व्यास को कहा जाता है, तो व्यास नहीं हुआ, सबसे बड़ी जीवा यानी डायमीटर जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, केंद्र यहाँ हो गया, तो जीवा हम लोग ना त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की जीवा जो है, अगर त्रिज्या इतना बड़ा तो वृत्त की जीवा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए लगा दिया ऐसे। अब उसके बाद कह रहा है, तो जीवा के छोर पर, जीवा के छोर पर, तो जीवा का छोर कहाँ जी, हाँ देखिए जीवा का छोर यहाँ पे है, क्या है, जीवा के छोर पर एक स्पर्श रेखा, जीवा के छोर पर वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींच जाती है, ये स्पर्श रेखा एक खींचा जा रहा है ऐसे, ठीक है, एक ऐसे स्पर्श रेखा देखिए एकदम सटा के खींचते हैं, ठीक है ना, एकदम ऐसे स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, ठीक है, खींच दिए। अब इसके बाद कह रहा है, तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण कितने अंश का होगा, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण बनेगा, अब देखिए जब किसी त्रिभुज का, जब ये त्रिज्या है, देखिए ये त्रिज्या है, तब भाई ये भी तो त्रिज्या न होगा, समझ जाइए, जब ये त्रिज्या है,
केंद्र मान लिए। जब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही होगा, ठीक है ना। और जब ये त्रिज्या है और बोल रहा है ना कि जीवा त्रिज्या के बराबर है, तो जब जीवा त्रिज्या का बराबर है इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे बात को। ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, और किसी भी त्रिभुज का जब तीनों भुजा बराबर होता है तो उसको तीनों कोण कितने डिग्री का, तीनों कोण भी बराबर होता है। यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा जी, 60 डिग्री का, ठीक है ना। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। चलिए ठीक है, समझ गए। अब आगे हम बता रहे हैं। तो बोल रहा है ना कि देखिए ये जो जीवा से जो कोण बन रहा है ना, जीवा से इससे जो कोण बन रहा है ना, हमको बोल रहा है ये निकालिए, ठीक है। ये वाला कोण हमको निकालने बोल रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पे पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, ठीक है। यानी कि वृत्त की त्रिज्या जो है अगर कोई स्पर्श रेखा पे वहां से खींचा जाता है तो उस पर क्या केंद्र से क्या बनाता है, वो लंब बना देता है। और लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। ये बनाएगा कुल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आपको दिया होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ये कुल 90 डिग्री का हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का है, और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से यहाँ 90 दिखा रहा है आपको, ये 90 हो गया, और यहाँ से यहाँ 60 है। तो ये क्या करिएगा, तो 90 डिग्री से माइनस 60 डिग्री। अब हमको बताने का जरूरत है जी, आप तो गर्दा इसी अपने उड़ाइएगा, हमको क्या जरूरत है यहाँ बैठने का, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम झटाक से एकदम साफ कर दिए। क्वेश्चन देने वाला बौखला जाए कि कैसा दिए थे क्वेश्चन, जो सब लड़का बना दिया। तो ये है क्वेश्चन सेट इस तरह। देखो बाबू मजा आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देखो, अगला सवाल फिर ले रहे हैं, तुम बोलेगा ना सर क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन देखो, एकदम ट्रिग्नोमेट्री का एकदम धजिया हो जाएगा। जल्दी से फटाफट नोट करो। अगला सवाल है अगला सवाल है 69। देखो एकदम 69 नंबर में देखो ना क्या है। अभी 69 नंबर का सवाल है कि यदि tan पाई tan थीटा बराबर 1 है। चलो पहले हम ऑप्शन, क्वेश्चन दिख गया, चलो ऑप्शन लिख लेते हैं। 1 है, बी नंबर में क्या है जी, √3 है, सी नंबर में क्या है जी, तो 2 है, और डी नंबर में बताइए दीजिए जी, 1/√3 है। लीजिए बता दिए जी। अब देख लीजिए जी आप लोग भी, ठीक है। क्या है, यदि पाई tan थीटा का मान 1 है। देखिए यदि पाई नहीं है, पाई है साइन थीटा 1 है, ठीक है, और पाई cos थीटा बराबर 1 है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, तो हमको मान जो निकालना है ना, मान जो निकालना है क्या किसका निकालना जानते हैं, बोला है ना कि आप निकाल दिए चुपचाप अपना √3 tan, ठीक है, √3 tan 2/3 थीटा +1 का मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, कुछ करना नहीं है आपको, चुपचाप जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ऐसे कुछ नहीं करना है। यहाँ से बट्टे का साइन लगा देना है, ऐसे लगा देना है, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। यानी कि जो ये है ना बराबर, बस ये दोनों लाइन ऐसे मिटा देना है, बस ऐसे बराबर कर देना। ये बराबर यहाँ पे ऐसे हो गया, लीजिए, ठीक है, समझ गए आप। अब ये पाई पाई कट जाएगा ऐसे ऐसे। देखिए कैसे ट्रिक से बताएं आपको। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से खींचते हैं यहाँ पे, और इसको लिखते हैं यहाँ पे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और 1 किसका मान होता है जी, tan π/4 का होता है, tan π/4 का होता है, ठीक है ना। अब tan π/4 का मान होता है, तो tan कट जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा जी, π/4, ठीक है। थीटा का मान क्या हो गया, π/4। अब फिर से देखिए, अब जो हम लिखे हैं ना क्वेश्चन, इसका जब हमको मान निकालना था, इसी का मान निकालना था जी। अब इसको हम यहाँ पे खींच के देखिए, लिख रहे हैं यहाँ पे √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा है tan थीटा, tan को लिखिए ना, देखिए tan लिख दीजिए और 2/3 लिख दीजिए। पाई का मान कितना होता है, पाई का मतलब 45, π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है ना। पाई का मतलब 180, 4 से भाग दीजिएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो इतना बच्चा लेखा नहीं ना करिएगा जी। हम सीजीएल का सेट बना रहे हैं तो बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। और जो बच्चा का नहीं है ना वो कमेंट करो बाबू, ठीक है, हम तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो फटाफट बनाते जाओ, हम गर्दा उड़ा दो एकदम।
अब तो यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे, देखो यहाँ पे थीटा है ना, थीटा का मान रख देंगे हम लोग 45 रख देंगे। ठीक है, 45 रख दिए। अब 3 इकाई 3, अब 15 तिया 45 +1। ठीक है, ये लिख दिए हम लोग। अब इसके बाद देखो करना कुछ नहीं है, बराबर लिख देना है। अब देखो यहाँ पे √3। ठीक है, अब 15 दूनी का 30, देखो 15 दूनी का 30 भागे से कट गया, 15 दूनी का 30 है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है जी? 1/√3, 1/√3 + 1। ठीक है, बस इतना ना, हमको समझ में नहीं आता। अब नहीं समझ में आता है तो ये सब डायरेक्ट हिट है, समझ में आया ना। अब हम नहीं लिखेंगे तो तुमको तो पारा नहीं लगेगा, इसलिए इसको नोट करो, अच्छा से समझो, ठीक है ना, तब मजा आएगा बनाने में। अब जब कट गया ऐसे ऐसे √3, 1/√3 कट गया, तो यहाँ बचा 1 + 1 कितना हो गया जी? 2 हो गया। 2 जाकर हिट कर दो फटाक से। ठीक है, एकदम। तुमको अगर डिटेल में चाहिए बाबू तो तुम अलग से लिखो, कमेंट करो कि सर हमको इसको क्वेश्चन नंबर इतना का फलना चीज डिटेल में बताइए, तो हम फलना चीज बता देंगे तुमको डिटेल में। ठीक है ना, और मजा आ जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा देगा तुम भी। चलो अगला सवाल फिर से लेते हैं। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 25 में 25 एकदम उड़ा देना है। ठीक है, चलो अब अगला सवाल आ गया, ये रहा तुम्हारा सीजीएल का सेट का क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, 70 नंबर का देखो क्या लिखा है, कि चलो ऑप्शन लिख लो। ये नंबर में क्या लिखा है जी? 70 का ऑप्शन है ए का 30,000। बड़ा बड़ा ऑप्शन दे दिया जी, क्वेश्चन से बड़े ऑप्शन दिख रहा है हमको तो। चलिए बी नंबर का है 30,300, और सी का दिया हुआ है 3,000, और डी का दिया हुआ है 30,30। ठीक है, 4 का ऑप्शन स्क्रीन पे आ गया है, तो हम लोग क्वेश्चन को धरा टिका देते हैं। ठीक है ना, चलो भाई टिका दो, एकदम छोड़ना नहीं है, एकदम टिका का मार देना कि एकदम उड़ जाए सब। लिखा है कि 70 नंबर में है कि 10% प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए किसी राशि का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है के बीच का अंतर 93 रुपया है, तो राशि कितनी होगी? राशि ज्ञात करना है, प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। देखो 3 वर्ष का अंतर, तुमको भाई फार्मूला लिख देना है। 3 वर्ष का अंतर का जो फार्मूला है, देखो 3 वर्ष के अंतर, ठीक है, 3 वर्ष के अंतर का जो सूत्र रहेगा ना, ट्रिक रहेगा ना, देखो कैसे निकालेगा। देखो डी बराबर, डी का मतलब होता है ना अंतर। ठीक है, PR² बटे 100। ठीक है, यहाँ पे लिखना 300 + R बटे 100। बस ये ट्रिक है, इसको याद कर लो। 3 वर्ष का एकदम गर्दा उड़ जाएगा। अब देखो इसको हम वैल्यू इस पे रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं? वैल्यू। तो डी का मान कितना है? 93 है। ठीक है ना जी, अंतर 93 लिखा हुआ है, क्या ना, और पी नहीं दिया हुआ है। आर का मान दिया हुआ, आर 10% है, तो 10 का स्क्वायर क्या कर देंगे? 100 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखो बटे, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे नीचे भी ना 100 का स्क्वायर है जी, 100 का स्क्वायर छूट गया। ठीक है ना, PR² बाई 100 का स्क्वायर 300 + R बटे 100। ठीक है ना, तो नीचे भी, या तो ई का स्क्वायर कहाँ से आ गया? 10 का स्क्वायर, आर का मतलब 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दिए 100, और नीचे है 100 का स्क्वायर, यानी 100 गुणे 100 लिख दिए। ठीक है, और 300 + R यानी कितना हो जाएगा जी? 300 + 10, 310 हो जाएगा ना, बटे 100। ठीक है, लो अब जो कट रहा है काट दो, बाकी को छोड़ दो। ये 100 कट गया यहाँ, 100 यहाँ कट गया। ठीक है, अब जब कट गया तो 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 यहाँ कट गया। ठीक है, अब 31 का 31, 31 तिया 93, तो पी यहाँ बचा है, देखो नीचे कुछ बचा है जी, 10 बचा है, 100 बचा है, और यहाँ 3 बचा है, तो बाई तिरछा गुना करो, तो पी बराबर क्या हो गया? पी बराबर हो गया, देखो जो बचा वही लिखो। पी बराबर, देखो पी बराबर 3 बचा, और तिरछा गुना करो, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 को यहाँ जाएगा, 1 2 3, लो गर्दा उड़ा दो। कितना हो गया जी? नहीं, साफ साफ लग रहा है, लग जाएगा, अभी लग जाएगा, कैसे नहीं लौकेगा, अभी लौकेगा। कितना हो गया? 3,000। बस 3,000 गर्दा उड़ा दो, लगा दो टिक्का के, तो मार दो इसको। ठीक है बाबू, देखो आज का जो सवाल था, आज का सेशन हो गया कंप्लीट। 5 क्वेश्चन लिए हैं, तुम जल्दी जल्दी फटाफट लाइक सब्सक्राइब करो, मित्रों को शेयर करो, जल्दी से जल्दी करो कि एकदम 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तुम लोग भी टिकाओ एकदम फटाफट, मजा आ जाएगा अभी। तो
अगला दिन फिर हम इसी समय पर हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, तुम लोगों को इस सेशन को कंप्लीट कराने के लिए सीजीएल का एकदम लगातार चलेगा सेशन, इसलिए फटाफट मित्रों को दोस्तों को शेयर कर दो। सारा तुम लोग एकदम ट्रिक से क्वेश्चन एकदम ऑप्शन हिट करवा देंगे सारा सीजीएल का सेट का। ठीक है, तो मिलते हैं इसी समय पर, तब तक के लिए दो भाव इजाजत। जय हिंद।